से बाबा साहेब को नमन करते हैं, उसी श्रद्धा भाव से हम मान्यवर कांसीराम साहब को भी नमन करते हैं। यहाँ आज जितने साथी आए हुए हैं, इनमें जो साथी इस तरफ बैठे हैं, ये सारे साथी और पीछे जो साथी बैठे हैं, ये ज़्यादातर साथी वो हैं जो इस मिशन मूवमेंट की नींव का पत्थर है। इस पूरे आंदोलन के सारे सिपाही हैं, इस इमारत के स्तंभ हैं ये सारे साथी। और इन्होंने सबने मिलकर एक सपना देखा है। वो सपना क्या है? वो सपना ये है कि पुरुष ही पुरुष क्यों बोले। ये हमारी बहनें भी तो बैठी हैं, क्या इनमें एक भी बोलने वाला स्पीकर नहीं है? मैं तो ये चाहता हूं कि आप में से कोई आए, उसके बाद मैं बोलूंगा। आप में से कोई आए, जो भी मन में हो, कहीं कम से कम एक बात सोचो, बाहर तो मौका मिलता नहीं, ना कोई देता। ये अपना घर है, अपना परिवार है, अपने भाई हैं, आप अपनी बहनें हो, कम से कम यहाँ तो कम से कम बोलो। अपने बीच नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वहाँ पे आ जाइए, जो भी दो लाइन बोलनी है बोलो, कुछ अपने अंदर विश्वास पैदा करो। और कुछ नहीं तो अपने बच्चों के बारे में बोलो, अपने घर परिवार के बारे में बोलो। आपने कुछ बचपन में दुख देखा हो, परेशानी देखी हो, शोषण देखा हो, कम से कम उसी को बोलो। कुछ तो बोलो, कुछ तो दिल में से निकले। क्या आप पुरुष के बराबर नहीं हो? क्या महिलाएं पुरुष से कम है क्या? आइए, क्या नाम है आपका? सविता। सविता जी का स्वागत है, तो आए और सबके बीच में अपनी बात रखें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने बहन भाई हैं। ये बहन जो है भावुक हो गई है। पहली बार बोल रही है। ताली बजाओ भाई सब। सबको जय भीम करो। कुछ भी बोल दो, जो मन में हो, यहाँ छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लगे? कैसा महसूस हुआ वही बोल दो। मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहला जाति से मिलके चले, पागलवाद से बाहर आएंगे। बहुत बढ़िया। कोई और? ये लो, कुछ भी बोल दो, जो मर्जी मन में हो बोल दो। बेटी है, मैं चाहती हूँ अपनी बेटी को बहुत पढ़ाऊं। जैसे उनसे ने कहा कि हमारे बिरादरी में, बहनी समाज में कोई इंजीनियर पढ़ना नहीं चाहते, ये हकीकत है। गलत रास्ते पे चलना है, अच्छे रास्ते पे नहीं चलना। लेकिन मैं चाहती हूँ अपनी बेटी को उस मुकाम तक पहुँचाऊँ जहाँ मैं नहीं गई। और मैं कभी जो भी मुझे करना पड़े, मैं अपनी जी जान से हिम्मत से मेहनत करूंगी। मैं अपनी बेटी को अच्छे से लेवल पे ले जाना चाहती हूँ। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए। थैंक यू। मैं मिशन सहयोग की तरफ से बात बोलना चाहता हूँ और सबकी सहमति हो। आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे सपने दिखाओ, उसको साकार करने के लिए मेहनत करो। मिशन जय भीम आपके बच्चे के सपने पूरे करने के लिए जो भी सहयोग की बात करना चाहता है। जिस कारण से आपको लगेगा कि यहाँ दिक्कत आ रही है, बस बता देना, पूरा मिशन आपकी बच्ची के सपने साकार करने के लिए आ गया। और कोई बहन कुछ बोलना चाहे? नमस्कार, मैं रानी मेहरा, करोलबाग विधानसभा से। मैं माननीय मुख्यमंत्री प्रतिभा गौतम जी से नमन करना चाहूंगी पहले। और मैं ये पहले जानती नहीं थी कि भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। जब से मैं 7 साल से जुड़ी हुई यहाँ से, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे पास हैदराबाद का फोन आता है यहाँ से कि रानी जी मैं आप आइए। और मैं हर वक्त में यहाँ तैयार रहती हूँ कि मेरे को कोई बुलाए, और मंत्री जी की यहाँ से न्योता आता है, हम लोग जरूर हाजिर रहते हैं। वैसे मैं समाज सेविका हूँ, मैं संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, मेरी एक बेटी लॉ कर रही है और बेटी बैंक में है, छोटी बेटी मेरी पढ़ रही है, बेटा भी पढ़ रहा है। मैं चाहती हूँ हमारे भी बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहे, जैसे भी भैया जी ने कहा
कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या हमारे लिए किया और हमारे संविधान में क्या चीज है। तो हम अपने बच्चों को हम एक सिखाना चाहते हैं, हम को अपनी शिक्षा जो हम लोग तो इतना नहीं पढ़ पाए, बाकी हमारे बच्चे जो है वो पढ़े और मंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा। हमारे को टाइम पे एक प्रेरणा देते रहते हैं, मैं यहाँ आती रहती हूँ, मुझे थोड़ी नॉलेज भी मिलती रहती है। बाकी मैं जो यहाँ से कोई गलती हो रही हो तो माफ कीजिए। जय भीम। मुझे खुशी है जो बहन बोली, कम से कम उन्होंने अपने दर्द को तो बाहर रखा और उनका बोलने के स्टाइल में आप देखोगे उसमें काबिलियत झलक रही थी। तो हमारी तो काबिलियत समाज की बिखरी पड़ी है पूरे देश के अंदर। सिर्फ गलती हमारी है कि हम अपने काबिलियत को ढूंढ के इकट्ठा नहीं कर रहे। यही संकल्प मिशन जमीन का असली संकल्प है कि पूरे देश में गांव-गांव में जाएंगे और इस तरह की जो अपनी काबिलियत बिखरी पड़ी है उसको एकजुट करेंगे, इकट्ठा करेंगे और अपने समाज को उसका हक अधिकार दिलवाएंगे। ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। अमेरिका के अंदर जातियां नहीं है, कनाडा के अंदर जातियां नहीं है, जर्मनी के अंदर जातियां नहीं है, फ्रांस के अंदर जातियां नहीं है, ऑस्ट्रिया के अंदर जातियां नहीं है, आयरलैंड में जातियां नहीं है, इंग्लैंड में जातियां नहीं है, रशिया में जातियां नहीं है, जापान में जातियां नहीं है, चाइना में जातियां नहीं है, अरब में जातियां नहीं है, कोरिया में जातियां नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जातियां नहीं है, न्यूजीलैंड में जातियां नहीं है। तो पूरी दुनिया के अंदर जातियां नहीं है, तो फिर केवल भारत के अंदर जातियां क्यों है और ये जातियां किसने बनाई है? जिस दिन हमने सबने इस बात को समझ लिया कि केवल भारत में जातियां क्यों है और ये जातियां किसने बनाई है और जातियों के बनने से फायदा किसको हुआ है और इन जातियों से नुकसान किसको हुआ है, जिस दिन इस सच्चाई को आपने जान लिया उस दिन आप इन जातियों को ठोकर पे मार देंगे। सही है गलत है? इसका मतलब एक बात तो साफ है, अगर भारत में लोगों के ब्लड के नमूने लेकर जांच करवाएं, तमाम अनुसूचित जातियां जनजातियों के ब्लड के नमूने लेकर, पिछड़ी जातियों के ब्लड के नमूने लेकर, ईसाई कम्युनिटी के ब्लड के नमूने लेकर, सिख कम्युनिटी के ब्लड के नमूने लेकर, मुस्लिम कम्युनिटी के ब्लड के नमूने लेकर, आप ये तमाम अलग अलग जातियों से धर्मों के लोगों के खून के नमूने लेकर अगर दुनिया की बढ़िया से बढ़िया लैब में जांच कराएंगे तो आपको ये जानकर ताजुब होगा कि भारत में जितनी भी अनुसूचित जाति है, जितनी भी अनुसूचित जनजाति है, जितने भी ईसाई हैं, ये सारे के सारे 100 में से 100% भारत के मूल निवासी मिलेंगे। इनका सबका खून एक है, इनके पूर्वज एक थे। जब पूर्वज एक थे, खून एक है, फिर ये जातियां अनेक क्यों और किसने बनाई? तो इस जाति को तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जाति हमारे तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं बनाई और ये जाति कुदरत ने भी नहीं बनाई। तो जब ना कुदरत ने बनाई ना हमारे पूर्वजों ने बनाई, तो हमें ये ऐसी जाति चाहिए भी नहीं जो किसी को नीच और किसी को उच्च बनाती हो। हमें तो इंसानियत चाहिए, हमें तो मानवता चाहिए, हमें तो बराबरी चाहिए। क्योंकि ये सवाल भी परेशान करता है कि जो जमीन है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, या तमाम तरह के जो प्राकृतिक संसाधन हैं जो जमीन के सीने से चीर के इंसान निकालता है, जिससे अरबों खरबों रुपये पैदा होता है, फिर इस प्राकृतिक संसाधन के कुछ लोग मालिक कैसे हो सकते हैं? हमारे तो किसी के पास खेत की जमीन नहीं है, हमारे पूर्वज भी मजदूर थे, हम भी मजदूर हैं, और कुछ लोगों ने कई सौ साल पहले जमीन कब्जा ली, वो मालिक बने हुए। कोई जमीन का मालिक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और अगर हो सकता है तो हम मालिक क्यों नहीं है? हमें अब हिस्सा चाहिए। अब ये रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, अब हमें देश के सारे संसाधनों में हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए। सरकारी ठेकों में जो ठेके छूटते हैं उसमें भी अपनी संख्या के लोग हमें हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए।
जितने कॉलेज में प्रोफेसर लगते हैं, जितने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बनते हैं, जितने गवर्नमेंट के अंदर सेक्रेटरीज होते हैं, जितनी कोयले की खान, पत्थर की खान, हीरे की खान, तमाम तरह की खनिज पदार्थ की खाने हैं, जितने जल जंगल हैं, जितने खेत की जमीन है, हमें हर क्षेत्र में अब अपना हिस्सा चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहा था, सोने 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो इस 90 भाग के डिमांड के लिए तैयार कर लो अपने आप को। और हमें छोटा मोटा भीख नहीं चाहिए, दानवान नहीं चाहिए किसी का, क्योंकि ये साजिश हम समझ चुके, जिस काम में भी पैसा आ जाता है उस काम को छीन के फिर ये मालिक बन जाते हैं। उस काम को जब तक हम कर रहे हैं तब तक तो वो छोटा काम है, और जब उसमें पैसा मिले उसको फिर ये छीन के ये मालिक बन जाते हैं। जब जूता हम बनाते थे तो हम छोटी जात के होकर छोटा काम कर रहे हैं, उसी जूते को जब बाटा अडानी एडिडास बना रहे हैं, वो छोटे नहीं बनते, वो अरबपति बन जाते हैं। साजिश को समझो, इस साजिश को समझने की जरूरत है। जब तक सीवर में उतर के अपनी जान गंवाकर हमारे लोगों के मलमूत्र को उठाकर साफ करने का काम कर रहे हैं, तो छोटी जात और छोटा काम। लेकिन जब वो मशीनें आ गई, जैसे ये मशीन सामने हुई है, क्या है, बाहर दिल्ली में तो हमने अपने समाज के इन लोगों को इसका मालिक बनाया, इसमें भी कोर्ट चले गए, बड़े बड़े लोग कोर्ट चले गए कि ये अनुसूचित जाति के लोगों को क्यों मशीन का मालिक बना रहे हो, ये तो पक्षपात है। हजारों साल से हजारों लोग इस काम को करते रहे, सीवर में हमारे हजारों लोग मरे, तब तो आपने नहीं कहा। अब सीवर साफ करने के लिए मशीनें आई, और हमारी दिल्ली की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मशीनों का मालिक बनने का मौका जब हमारे समाज के लोगों को दिया, तो कह रहे हो पक्षपात है, केवल एससी को मशीन का मालिक क्यों बना रहे हो।